बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भाग 3 में बच्चों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाले जो वीडियोस हैं आपके लिए बहुत कारगर होंगे, बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने आ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे की जितना भी मैटर है वो मैं पहले वाले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो जो बच्चे नए हैं वो वहाँ पर जाकर देख लें। और स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र से। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को अगर समझना है तो कोई एक चार्ज रख लें। ठीक है, और ये चार्ज आपका कैसा भी हो सकता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इस आवेश के चारों तरफ, ठीक है, एक एरिया बना लेते हैं और उस एरिया में अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर रख के देखें, ओके, तो ये वाला टेस्ट चार्ज और ये वाला जो चार्ज रखा हुआ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। यही चार्ज जब इसके आवेश की इसके क्षेत्र की दृष्टि से बाहर था, ठीक है ना, इसके रेंज से जब बाहर था तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ये आवेश इस एरिया में आता है, इसके परिधि के क्षेत्रफल में आता है, तो ये आवेश इसके ऊपर एक फोर्स लगाने लगता है। तो इतना जितना एरिया आप ये देख रहे हैं ये सब इसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, और इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी फ्री चार्ज को रख दें, किसी स्वतंत्र आवेश को रख दें, तो वो जो आवेश जिस दिशा में गति करेगा उस गति वाली दिशा को अगर आप ड्रॉ करें, ठीक है, तो आपको एक लाइन मिलेगी, एक काल्पनिक रेखा मिलेगी। और इस काल्पनिक रेखा को आप कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं, जिनकी दिशा किस तरफ होती है, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर या प्लस आवेश से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जितने भी न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे उसमें ये वाला फैक्टर आप ध्यान से समझ लीजिए कि प्लस क्यू से चलती हैं माइनस क्यू की ओर होती हैं। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट था वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ तो ये है, यही हो ही गई आपकी। ठीक है, इसके गुण देख लीजिए, गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण ये हो ही गया आपका कि धनावेश से स्टार्ट होंगी और ऋणावेश की ओर जाएंगी। दूसरा, किसी भी स्थान पर अगर ये वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं तो ये उस स्थान पर वैद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ये किस ओर से किस ओर लग रहा है। दूसरा, अगर समान वैद्युत बल रेखाएं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, कहीं पर अगर इस तरीके की रेखाएं मिल जाएं कि उनके बीच की दूरी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है, तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। और असमान में भी हम ये देखेंगे कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, तो जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की बल रेखा जो पास पास है वहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र कहेंगे प्रबल है, और जहाँ पर दूर दूर है वहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या कमज़ोर है। ठीक है, निर्बल है, सब सही वर्ड ले लेते हैं, निर्बल है। ओके, और ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर कहीं पर काटेंगी तो उस स्थिति पर कटान बिंदु की दो स्थितियाँ होंगी जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, तो इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके बाद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहीं पर आप समझ लेते हैं कि अगर कोई टेस्ट चार्ज आपका उसमें रखा हुआ है, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, तो इसके ऊपर कितना आवेश, कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, तो उस बल का मान हम लोग पता करते हैं। तो बल का मान निकालने के लिए परिभाषा अगर देखेंगे तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो परिभाषा दी जाती है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई इक्वल्स टू किसके होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट के हो जाता है। ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो एफ क्या आपका वैद्युत बल है और क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश है। तो इसमें ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया। अगर वेक्टर के रूप में दिखाना है तो ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। वहीं पर अगर आप इसका डिस्टेंस के सापेक्ष अगर मान निकालना चाहें तो उसको भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि क्यू और क्यू नॉट के बीच में जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो जैसा पिछले वाले कूलाम के नियम से हम लोगों ने देखा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और क्यू नॉट दोनों ही आ जाते हैं, दोनों आवेशों को गुणनफल, और उनके बीच की दूरी अगर दे रखी है आर कंसीडर कर लिए तो आर का स्क्वायर। यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे। ओके, तो अब यहाँ पर अगर एफ की वैल्यू अगर प्लेस कर दें, केवल परिमाण को ध्यान रख रहे हैं, तो ई इक्वल्स टू एफ का ये पूरा मान आएगा, ठीक है, और नीचे किससे भाग लग जाएगा, क्यू नॉट से। तो ये क्यू नॉट जो दिखाई दे रहा है वो क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी ई की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देख रहे हैं आप इसमें कि इसमें ये जो फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए है। जबकि कोई चार्ज रखा हुआ हो Q और उससे हमें R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पता करनी हो
तो उसका मान निकालेंगे। जैसे मैंने बताया एक सदिश राशि है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर रहेगी। इसकी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। विमी सूत्र की बात करें तो यहाँ पर अगर इसका मात्रक हम लोग देखते हैं तो मात्रक यहाँ से इसका क्या निकलेगा, फोर्स का मतलब न्यूटन, और नीचे आपका चार्ज दे रखा है तो कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। विमी सूत्र की अगर बात करें डायमेंशंस के बारे में, ठीक है, तो विमी सूत्र की वैल्यू आप पता करेंगे तो न्यूटन का मैंने जैसे बताया mL/t-2, और चार्ज यानी Q हो जाता है, Q का मतलब IT ले लेते हैं, I का मतलब AT। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो mL/t ऊपर जाएगा तो t-3 होगा, और a साथ में आएगा तो a-1। इस तरह से mL/t-3 a-1, ठीक है। जो विमी सूत्र है उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम के अलावा आपका आ जाएगा m की जगह किलोग्राम, l की जगह मीटर, फिर आपका सेकंड की पावर -3 और एम्पियर की पावर -1, ठीक है ना। तो फटाफट से नोट करते चलिए मेरे साथ में, एम्पियर की पावर -1, सेकंड की पावर -3। ओके, तो ये रहा आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल पोर्शन और देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न है कि 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इसका आंसर, और आंसर में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपको हमेशा ये देखना होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो ये कूलाम देखा, उसका पता कैसे चलता है, वो पता चलता है उसके मात्रक से। तो यहाँ पर दे रखा है कूलाम, कूलाम मात्रक होता है आवेश का, यानी Q = आपके पास आया 5 × 10⁻⁴ इतना कूलाम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 2.25 न्यूटन का बल है, ठीक है। तो बल जो न्यूटन जो होता है बल का मात्रक, यानी F से दिखाएंगे, F = 2.25 इतना न्यूटन। बात करते हैं कि इतना बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो E के आगे क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। जो सूत्र इसमें प्रयोग किया जाएगा वो सूत्र होगा E = F/Q, जो पहला वाला फार्मूला भी आपको बताया, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिंपल फार्मूला आपको लगाना है, F की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 2.25/Q का मान 5 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ये काम आप करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 5 से डिवाइड करिए, 10⁻⁴ ऊपर ले जाइए, तो 2.25 के साथ में 10 पावर ऊपर गया तो 10⁴ आया, अपॉन में नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 से इसकी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का 2 लिख देते हैं, 5 4 = 20 और 5 5 = 25, 445 × 10⁻, कितना 2, इतना वैल्यू आई। इस वैल्यू के बाद में अगर आप चाहें तो उसको डेसिमल लगा के और आगे बढ़ा सकते हैं, तो डेसिमल लगा के 4.5 × 10⁻3 इतना न्यूटन पर कूलाम, ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो इसके बाद में एक और देख लेते हैं, जो 1 = 1/4πε0 Q/r² की जो वैल्यू आई थी उसके लिए, और देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपके लिए आ सकता है कि हीलियम के नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको और बता दूं कि मेरी जो प्लेलिस्ट है, इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट ओपन करके 12th वाला सेक्शन देखिएगा। 12th वाले सेक्शन में जितने वीडियोज़ हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वाले, उनको प्लीज़ एक बार आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो वो मैंने उसमें एक्सप्लेन करके बताया, डेसिमल से डेसिमल का मल्टीप्लाई भी बताया। तो कहीं कोई भी कमी आपके अंदर अगर है तो उसको समय रहते पूरा कर लें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है, कमी आपके अंदर भले हो, लेकिन उसको आप किस तरीके से अच्छे से रिमूव करते हो, कैसे उससे आप दूर होते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वही इंटेलिजेंट कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें आवेश आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो अगर आवेश की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कहाँ पकड़ेंगे, हीलियम को। हीलियम का मतलब होता है 2He4, और इस पर अगर 2He4 तक आप पहुँच गए तो आप ये देख पाएंगे कि हीलियम पर जो आवेश होता है प्रोटॉन के आवेश का डबल होता है। तो प्रोटॉन का आवेश यहाँ से आप लेंगे, प्रोटॉनों की संख्या 2 या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 1.4 1.6 10⁻⁻⁻19 इतना कूलाम। डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम को आप जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻−10 इतना मीटर, ओके। अब यहाँ पर आपको पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो दिस वैल्यू = E = 9 × 10⁻9, ये वही वैल्यू है 1/4πε0 की जो आपको बताई थी। और उसके बाद Q/r² में अब बस आपको मानों को प्लेस करना है, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को क्या करना है, प्लेस करना है, इनके मानों को रखना है। तो 9 × 10⁻9
इंटू क्यू का मान आप लगाएंगे 2 इंटू 1.6 10 पावर माइनस का 19 अपॉन आर की वैल्यू आर स्क्वायर कह रहा है तो 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10 पावर माइनस 2। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसका काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कितना काम करते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। पढ़ना बहुत आसान होता है, पढ़ाना मुश्किल होता है, किसी दूसरे को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और कॉमनली बात करें कि कहीं पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आपको पता करना है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, कई सारे आवेश रखे हुए हैं, तो एक आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E1, किसी दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, तीसरे के कारण E3 है। ठीक है, इसी तरह से काफ़ी सारी इंटेंसिटीज किसी जगह पर दे रखी हैं और आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण परिणामी तीव्रता कितनी है, जैसे आपने रिजल्टिंग फोर्स की वैल्यू निकाली थी, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर होता है तो उनका रिजल्टेंट, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट जो निकाला जाता है वो इन सबके सदिश योग के बराबर होता है। दिस E इक्वल्स टू E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर प्लस E3 वैक्टर इट्स सो ऑन। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन क्वेश्चंस में ये भी दे रखा होता है कि किसी त्रिभुज को अगर ले लिया जाए, ठीक है ना, तो इस त्रिभुज के तीनों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं, इस पर Q1 रखा हुआ है, इस पर Q2 रखा हुआ है, इस पर Q3 रखा हुआ है और इन सब के नेचर दे रखी होगी कि प्लस का है या माइनस का है। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल Q1 के ऊपर हम अगर इंटेंसिटी पता करें, ठीक है, तो Q1 के कारण किस पर होगी, Q2 के कारण देख रहे हैं, ठीक है ना, तो Q2 के कारण इसकी इंटेंसिटी होगी प्लस से इसकी इंटेंसिटी का मान पता करना पड़ेगा, इसी तरह से इसका मान पता करना पड़ेगा और फिर हम उसको सदिश नियम के अनुसार जोड़ेंगे, तब परिणामी तीव्रता का जो मान आएगा वो आप ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे अगर कोई वर्ग ले लिया जाए, स्क्वायर ले लिया जाए और उस स्क्वायर के सभी कोनों पर कोई इंटेंसिटी या चार्ज रखे हुए हों, ठीक है ना, कई सारे चार्जेस रखे हुए हों और उन चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पता करना हो, जैसे ओ पर पता करना है, ठीक है ना, तो इनके बीच में इसके कारण जो डायरेक्शन होगी उसको आपको देखना प्लस से दूर, ठीक है ना, प्लस से दूर। तो इस तरह से काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, कभी कई कई तरह के सवाल बन सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो प्लस से दूर की ओर होती है, कहीं पर अगर माइनस क्यू रखा हुआ है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है। ठीक है ना, ये दो जो पॉइंट हैं उनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। ओके, अब इसी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद में अब हमारा डाइपोल स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का काम खत्म होता है। अब इसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हम बात करेंगे दो चार्जेस के बारे में, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। ठीक है, ये परिमाण में इक्वल होंगे यानी मैग्नीट्यूड उनका एक जैसा होगा, लेकिन इनकी जो नेचर है वो अलग होगी, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक है, तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी या इनका अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के कारण क्या क्या होगा, ठीक है, इनका इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए। और एक बात, जैसे मैंने बताया, प्लेलिस्ट में जाकर जो भी न्यूमेरिकल्स के 12th क्लास के अब तक के जितने वीडियोज़ हैं उन सबको आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। दोबारा समझा रहे हैं, रिविज़न कराते चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आपकी फिट हो जाएंगी। ठीक है ना, ओके, ठीक है, फिर बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।